दिल्ली बॉर्डर पर बीते 6 दिनों से चल रहे किसानों के आंदोलन का अब कुछ हल निकलता दिखाई दे रहा है। किसान संगठन सरकार से बातचीत करने को तैयार हो गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से आंदोलन के बजाय बातचीत करने की अपील की है। देखिए खास रिपोर्ट। कड़ाके की ठंड में सड़कों पर किसान नए कृषि कानून का कर रहे हैं विरोध। दिल्ली सीमा पर 6 दिन से डटे हैं किसान। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों को दिया बातचीत का प्रस्ताव। देश की राजधानी दिल्ली इन दिनों किसान और सरकार के बीच चल रहे संघर्ष का एपिसेंटर बन गया है। हरियाणा और पंजाब के किसान बीते 6 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर नए कृषि बिलों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। एक तरफ जहां कड़ाके की सर्दी ने दिल्ली के तापमान को लुढ़का दिया है, वहीं दूसरी तरफ किसानों के आंदोलन ने राजधानी का सियासी पारा चढ़ा दिया है। किसान अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। इस बीच सरकार भी एक्टिव मोड में आ गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को वार्ता के लिए बुलाया है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों से आंदोलन का रास्ता छोड़ सरकार से बातचीत करने की अपील की है। किसानों की समस्याओं पर भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में पूरी प्रतिबद्धता के साथ खड़ी थी और आगे भी खड़ी रहेगी। मोदी जी के नेतृत्व में इन 6 वर्षों में कृषि के क्षेत्र में और किसान की आमदनी बढ़े, इस दृष्टि से ऐतिहासिक काम किए गए हैं। नए कृषि सुधार बिल जब आए, उसके कारण किसान भाइयों के मन में कुछ भ्रम रहा। हम लोगों ने 2 दौर की वार्ता किसान यूनियन के मित्रों के साथ की। 14 अक्टूबर को सचिव कृषि के स्तर पर वार्ता हुई। 13 नवंबर को मैं स्वयं था और मेरे साथ माननीय पीयूष गोयल जी, माननीय सोम प्रकाश जी, हम तीनों मंत्रियों के साथ सभी किसान यूनियन के नेताओं के साथ बात हुई। और उस समय भी हमने आग्रह किया था कि आंदोलन का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए और सरकार वार्ता करने के लिए तैयार है। और उस दिन 13 नवंबर को यह तय हुआ था कि वार्ता का अगला दौर जल्दी ही किया जाएगा और हम लोगों ने 3 दिसंबर की तारीख तय की थी। लेकिन किसान आंदोलनरत हैं और सर्दी का मौसम है, कोविड का भी संकट है और इसलिए ऐसा लगता है कि 3 दिसंबर से पहले भी वार्ता की जाए और कोई रास्ता निकले तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए 1 दिसंबर को दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में उन सभी किसान यूनियन के नेताओं को आमंत्रित किया गया है जो पहले दौर की वार्ता में उपस्थित थे। मैं आपके माध्यम से सभी किसान यूनियन के महानुभावों को और किसान बंधुओं को यह आग्रह करना चाहता हूं कि आंदोलन का रास्ता त्याग कर वो चर्चा करें और कल विज्ञान भवन में पधारें और उनको निमंत्रण भेज दिया गया है और वो चर्चा से जो रास्ते निकल सकते हैं वो सरकार उस पर विचार करने के लिए पूरी तरह पहले भी तैयार थी और आज भी तैयार है। वहीं विपक्ष लगातार इन कानूनों को लेकर मोदी सरकार पर हमले कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला है कि आज देश में मजदूर और किसान एक हो गया है। किसानों के खिलाफ कानून ले आए,
यदि मोदी जी किसानों के संगठन से चर्चा कर ले तो ये स्थिति नहीं बनती। ट्रेड यूनियन मूवमेंट खत्म किया जा रहा है, उनके खिलाफ भी कानून ले आए। पूरे तरीके से गरीबों का अहित हो रहा है। पूरे तरीके से बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर को आज मौका दिया जा रहा है। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है और पूरे तरीके से अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है। आज विश्व में सबसे ज्यादा कोरोना से मौतें प्रति मिलियन, सबसे ज्यादा मौत भारत में हुई है और सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था प्रभावित कहीं हुई है तो भारत की हुई है। मोदी जी को रोज नए उन्हें भाषण देना है, रोज नए जुमले बनाने हैं। अब वैक्सीन की बात कर रहे हैं। अरे भाई, वैक्सीन को तैयार करने में 3-3, 4-4, 5-5 साल लगते हैं और उसमें भी ट्रायल पहले जानवरों पे ट्रायल होती है, उसके बाद फिर मनुष्यों पे ट्रायल होती है। अब इन्होंने शुरुआत पूरी मनुष्यों से ट्रायल करनी शुरू कर दी। अब ये सारी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि ये मर्ज जो है, ये बीमारी खतरनाक है और किस पर क्या प्रभाव पड़ेगा कह नहीं सकते। बता दें कि विज्ञान भवन में आयोजित इस वार्ता में केंद्रीय कृषि मंत्री के अलावा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। इस बीच दिल्ली दौरे पर गए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात की है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ भोपाल।